हेलो डीईसी लर्नर, कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको डीईसीई 02 एग्ज़ाम जो कि ओनली ऑन आपके फूड पर निर्धारित है, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये सिर्फ भोजन पर ही डिपेंड है और भोजन के बारे में ही प्रत्येक प्रश्न है जो इसमें पूछा जाने वाला है। हम आज आपको भोजन के बारे में पढ़ाएंगे और बताएंगे कि भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनका क्या फ़ायदा होता है और किस आयु में कौन सा भोजन देना होता है, छोटे बच्चे को कौन सा भोजन देना है, गर्भ अवस्था के दौरान स्त्री को कौन सा भोजन देना है, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को कौन सा भोजन देना है और उसकी माँ को कौन सा भोजन देना है, उसके बारे में ही हम आपको विचार करेंगे और आपको समझाएंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास जो 2015 और 2017 2 सालों में पूछा गया है। हमारे पास है, भोजन को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भोजन किसे कहते हैं। हमारे पास है भोजन। भोजन वह नहीं जो आप फास्ट फूड को कह दो कि यह भोजन है हमारा, लेकिन भोजन वह है जिसमें सभी तत्व जो हैं उचित मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भोजन कहा जाता है। इसे संतुलित आहार भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड डाइट। हमारे भोजन का ये मानना है कि हमारे भोजन में एक एक तत्व है जो वो उचित मात्रा में मौजूद हों। ये ना ऐसा ना होना चाहिए कि हम कह दें कि हमने पिज़्ज़ा बर्गर खाया वो हमारा भोजन है। नहीं, वो हमारा जो है बर्गर पिज़्ज़ा हमारा भोजन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सभी तत्व जो हैं उचित मात्रा में मौजूद नहीं होते। हम पहले तो जानेंगे कि उचित तत्व जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उस वो होते क्या हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे यह भोजन अपने शरीर के अंदर जाकर कार्य करता है। ये केवल शारीरिक ही नहीं, ये सामाजिक कार्य भी करता है। हम आगे आगे पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे जो भोजन है अलग अलग तरह के कार्य करता है। हमारे पास है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। ये हमारा क्या होता है? संतुलित आहार होता है जिसमें सभी तत्व हैं जो उचित मात्रा में मौजूद होते हैं। ये पहले हम तो जानेंगे कि तत्व होते कौन से हैं। हमारे पास है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसका काम क्या है? शरीर को क्या देनी है? इसने ऊर्जा देनी है। विटामिन्स। विटामिन्स विटामिन्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। मिनरल्स जिसको क्या कहा जाता है? खनिज तत्व। ये खनिज हैं जिसमें पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं। डाइटरी फाइबर्स ये होते हैं रेशेदार। जो हम वस्तुएं रेशेदार खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? डाइटरी फाइबर्स। वाटर आप सभी को पता ही है, हमारी बॉडी में जो 1/3 हिस्सा है वो वाटर का है। हमारे जो ब्लड सर्कल है उसमें भी जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा है और जो बाकी के तत्व हैं वो सबसे मतलब कि कम मात्रा में है, लेकिन वाटर से कम है, वो पानी से कम है। फैट किसे कहा जाता है? चर्बी को। जैसे हम दूध के डाइटरी बने हुए भोजन को खा लें, मीट मांस मच्छी खा लें, उसमें क्या होता है? हमारे फैट्स होते हैं। ये भी शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व होते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमें 2 टाइप्स के मिलते हैं। वो क्या होते हैं? एक तो होते हैं जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं जिन्हें वनस्पति प्रोटीन भी कहा जाता है। वो कैसे होते हैं? हमें दाल से मिलता है, हमें जो चने खाते हैं वहाँ से मिलता है, जो पल्सेस होती हैं दालें वहाँ से मिलता है। और जो दूसरा प्रोटीन है यहाँ पर बना हुआ है एग। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि एनिमल प्रोटीन, पशु प्रोटीन इसे कहा जाता है, जो हमें कि पशुओं से मिलता है। जैसे दूध हो गया और मांस हो गया, मछली हो गई और हमारे पास क्या है? एग्स हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बैलेंस डाइट के बारे में एक एक चीज़ जो है क्लियर पता लग गई होगी। और बैलेंस डाइट हमने एक्सप्लेन में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन इसकी देनी है उसमें यही लिखना है कि वह भोजन जिसमें सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं उसे संतुलित आहार और बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। हम आगे जानेंगे इसके कार्य क्या होते हैं। हमारे पास है भोजन के कार्य। भोजन के क्या कार्य होते हैं? भोजन के कार्य मतलब फंक्शन क्या है, काम क्या है भोजन का? भोजन क्या काम आता है हमारे? सबसे पहले है शारीरिक क्रियात्मक। शारीरिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि शारीरिक
क्रियात्मक में भोजन क्या भूमिका निभाता है। हमें पता है सबसे पहले जो हमारी ग्रोथ है शरीर का बढ़ना है, बाधा है जो, वो कहाँ से मिलेगा, हमें भोजन से ही तो मिलेगा। और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है भोजन के साथ जो शरीर में टूटे फूटे सेल हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है, और जो नए सेल हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और हमारे पास इसी के साथ ही शरीरक के है कि भोजन ने ही हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करनी होती है। भोजन ने ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र है, जैसे खाते हैं उसको मल त्याग के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो हमारा, वो भोजन के कारण ही चलता है। ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा खून का संचार है, ये भी भोजन के कारण ही चलता है, क्योंकि हम भोजन से ऐसे ऐसे तत्व खाते हैं जिसके कारण हमारा खून का नया जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ता है, जिसके कारण जो ब्लड सर्कुल है वो हमारा चलता रहता है। और थर्ड में हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे सांस हम लेते हैं, वो सांस प्रणाली होती है हमारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या है कि अगर हमने सांस भी लेनी है, सांस की हेल्प किसने करनी है, हमारे जो रिब केज होते हैं उन्होंने हमारे सांस लेने में हेल्प करनी है। और वो चलेंगे कहाँ से, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, उनको ऊर्जा क्या मिलनी है, हमारे भोजन से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भोजन है यह हमारे शारीरिक कार्यात्मक के लिए बहुत ही ज़्यादा और अति मात्रा में कार्य करता है। आगे है हमारे पास सामाजिक कार्य। आप भी कंफ्यूज होंगे कि सामाजिक कार्य भोजन कैसे करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामाजिक कार्य में भोजन क्या काम करता है। सबसे पहले तो हम में ये कौन सी भावना लेकर आता है, ये भाईचारे की भावना लेकर आता है। अगर हम एक साथ बैठकर एक पंक्ति में खाते हैं, वो हमारे गुरुओं ने जो शुरू किया हुआ है संगत और पंगत, अगर हम पंगत में बैठकर खाते हैं तो हमारे में भाईचारक साँझ बढ़ती है, हमारे में भाई भाई की भावना आती है। इसीलिए जो सबसे ज़रूरी है वो कौन सा है, सामाजिक कार्य है। भोजन ने करना ही करना है कि अगर हम एक साथ बैठकर खाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो सामाजिक विकास है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अति मात्रा में होगा। हम यह भी जानते हैं कि भोजन एक ऐसा वातावरण बना देता है जिसमें विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म तथा जो प्रांत के लोग हैं आपस में भेदभाव मिटाकर एकत्रित होते हैं, इकट्ठे बैठकर क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। बच्चे हों या बूढ़े हों, अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर खाना जो है सभी को क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक कार्य में भी जो भोजन है हमारा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसी के साथ ही विभिन्न अवसर होते हैं, जैसे कोई त्यौहार हो गई, त्योहारों पर क्या होता है, अच्छे अच्छे पकवान सभी बनाकर लाते हैं, रल मिलकर खाते हैं और त्योहारों का आनंद मानते हैं। त्यौहार कहने का मतलब फेस्टिवल्स, जो बहुत ही ओकेजन होते हैं हमारे, लोग क्या करते हैं, भोजन का एक साथ मिलजुल कर आनंद मानते हैं। इसी के साथ ही आगे हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य हमारा कौन सा करेगा। सो आप पहले सोचिए, गैस कीजिए कि मनोवैज्ञानिक कार्य क्या करेगा। थोड़ा सा दिमाग चलाइए अपना। मनोवैज्ञानिक कार्य कौन सा होता है, जहां पर प्यार, सुरक्षा, देख रेख भावनाएं जो जुड़ी होती हैं। कैसे, जैसे हमारी मम्मी ने भोजन कब बनाना है, जब हमें भूख लगेगी और हम क्या है, गर्मा गर्म भोजन खाना पसंद करेंगे। और गर्मा गर्म भोजन पकाने की जो रवायत है वो कहाँ से आती है, प्यार से आती है, क्योंकि हमारी माँ है जो, वो हमको प्यार करती है, इसीलिए हमें गर्म भोजन है जो टाइम पर परोस कर देती है और हम खाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कार्य यह होते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि गुस्से की भावना व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो यह भी तो हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य है ना। अगर हमें गुस्सा है तो हम खाना नहीं खाते। भोजन से हम जीवन के अनेक जो उलझने आती हैं उनको क्या करते हैं, अटेंड भी करते हैं और मिस अटेंड भी करते हैं। वो कैसे होंगी हमारी, सपोज कर लीजिए कोई मीटिंग रखी हुई है और मीटिंग का टाइम जो दिया गया है और उसी टाइम पर कोई खाना खाने के लिए हाजिर नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम समय के पाबंद हैं तो हम अपना खाना शुरू कर देंगे खाना, और अगर कोई नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उनका इंतज़ार करेंगे, जहाँ उनको क्या करेंगे, डिसलाइक करेंगे कि वो टाइम का पाबंद नहीं है और हम अपना खाना स्टार्ट कर देंगे। ये मनोवैज्ञानिक कार्य है जो कहाँ भोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं।
आगे है हमारे पास सूक्ष्म पोषक तत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूक्ष्म सूक्ष्म कौन से होते हैं? माइक्रो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं छोटे से, वो कौन से होते हैं? वो सिर्फ 2 टाइप्स के ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे होते हैं खनिज, हमारे खनिज हो गए, और खनिज के साथ ही हमारे क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स। ये हमारे सूक्ष्म भोजन है। सूक्ष्म भोजन जिनके बिना रहा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जैसे हम पानी तो हमें फ्रूट से भी मिल जाता है, लेकिन ये जो विटामिन है और जो मिनरल्स हैं, जैसे नमक लगा लिया, नमक कौन सा होगा? हमारा मिनरल्स है। इनके बिना रहना अधूरा है। आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से कार्य शरीर के लिए करते हैं। ये एक चार्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारे पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या ऊर्जा देते हैं। सबसे पहले क्या देंगे? हमें ऊर्जा देंगे। और उसके बाद क्या है? वो बीमारियों से बचाएंगे हमें, कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है जो वो ना हो। और उसी के बाद हमारे पास क्या है? निरंतर वृद्धि। इससे क्या होता है? निरंतर वृद्धि होती है हमारे शरीर की वृद्धि। जैसे देखिए ये छोटा बच्चा है, उसके बाद बड़ा हुआ, उसके बाद वो बड़ा और बड़ा हो गया। इसके साथ ही वो क्या, भोजन ने क्या किया, उसके जो छोटे छोटे पोषक तत्व हैं, हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व, उसने क्या है? उसके शरीर को वृद्धि दी है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा दिमाग और जो हमारा हार्ट का सिस्टम है, ये क्या है? उनके कारण ही चलता है। तभी चलेगा अगर हम सूक्ष्म भोजन का अंदर अपने ग्रहण करेंगे तो। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पर है? खनिज में ही मिलता है हमें कैल्शियम भी। तो फास्फोरस है, जिंक है, पोटाशियम है, ये सभी हमें कहाँ से मिलने हैं? हमें खनिजों से ही मिलने हैं। कैल्शियम का सबसे बड़ा, हम कहते हैं ना कि अगर बच्चे तभी बड़े नहीं हो पा रहे, उनमें कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा बच्चों को? खनिजों से मिलेगा। वैसे ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या है? पोषक तत्व हैं जो संतुलित भोजन में शामिल करने होंगे। इसी के साथ ही हमने यह जाना आज कि पोषक तत्व जो सूक्ष्म वाले होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं हमारे शरीर की वृद्धि में, हमारे शरीर के वादे में। ऊर्जा देते हैं, हमें बीमारी से दूर रखते हैं, निरंतर वृद्धि देते हैं, दिमाग और हार्ट के सिस्टम को चलाते हैं, हमारे हड्डियां को मजबूत करते हैं, हमारी हड्डियां को बढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, और हमारे जो शरीर है उसको क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। आगे है हमारे पास संतुलित आहार। पहले हमने केवल भोजन के तत्व ही जाने, लेकिन अब जानेंगे कि जो तत्व हैं वो कहाँ से मिलते हैं और किस बीमारी के लिए हमारी रक्षा करते हैं। संतुलित आहार के बारे में फिर मैं यही बताऊंगा कि संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी तत्व जो हैं पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। वही चार्ट के जरिए मैं आपको दोबारा यह समझाऊंगा कि कौन कौन से तत्व होते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेन इस प्रश्न में ही किया गया, ऊपर वाले प्रश्न में इसका एक्सप्लेन नहीं किया गया। हमारे यह जो सभी पीछे हमने पढ़े हैं, ये हमारे क्या होते हैं? तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद रहते हैं। हम आगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? वह शरीर को क्या करता है? ऊर्जा देता है। सबसे पहले क्या देगा शरीर को? वो ऊर्जा देगा। और उसके बाद है हमारे पास ब्लड क्लॉट को रोकता है। जैसे खून के थक्के बन जाते हैं, जिनके कारण जो हमारा हार्ट सिस्टम है वो फेल हो जाता है, और जो हमारी नाड़ियां हैं उनमें क्या वसा जम जाती है, उसको दूर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। आगे हमारे पास अपलिफ्ट मूड को सेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वजन को नियंत्रण करता है। उसके बाद है हमारे पास नींद के लिए अच्छा है। फिर पाचन तंत्र अच्छा बनाता है। उसके साथ ही हमें क्या देता है? रेशे देता है, फाइबर्स देता है। एथलीटों के लिए यह क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ भोजन होता है। रोगों को रोकने में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। तीव्र स्मृति, हमारा जो मन है उसको एकाग्रता लाने में। जैसे आप अभी मेरा चैनल देख रहे हैं और मेरी वीडियो को एक एकाग्रचित कर कर देख रहे हैं, आपके शरीर में यह पावर किसने दी है? आपके शरीर में पावर दी है कार्बोहाइड्रेट ने। आगे हम जानते हैं
आगे मैंने आपको पता ही है बात किसकी करनी है, पानी की, इसीलिए मैंने एक पिक्चर के जरिए आपको समझाना चाहा कि ये जो है हमारे शरीर का लगभग 1/3 हिस्सा है जो पानी ने घेर रखा है। इसीलिए हम आगे पानी के बारे में जानेंगे कि पानी हमें कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले है हमारे पाचन तंत्र का सुधार करता है, वजन को कम करता है, बुढ़ापे की दर, जो पानी लगातार पीते हैं उनमें बुढ़ापा देरी से आता है, हृदय तंत्र को मजबूत रखता है, हाइपरटेंशन हमें तनाव मुक्त रखता है, कैंसर का प्रतिरोधक है, कैंसर को जो है उसकी जो कैंसर का वायरस सभी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तब वो बीमारी का रूप अख्तियार कर लेता है। तो ये क्या करता है, कैंसर का जो वायरस है उसका हमेशा क्या प्रतिरोध बना रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया, जो बेकार से सूक्ष्म जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या करता है, मारता है। दिमाग को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको तनाव से मुक्त रखता है और नियंत्रण कर कर रखता है। नेक्स्ट है थायराइड, ये जो हमारे गले में एक तितली आकार की ग्रंथि होती है जो हमारे क्या भोजन का रस चूसती है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। खून की कमी को दूर, अनीमिया नामक रोग हो जाता है खून की कमी के कारण, इसीलिए पानी क्या अनीमिया को भी दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कौन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खून में इन्फेक्शन होने लग जाती हैं जिनके कारण हमारा बीपी और एसजीओटीपीटी लीवर का जो हाई हो जाता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। किडनियों को साफ, आपको पता ही होगा कि डायलिसिस से क्या करते हैं, नए ब्लड से किडनियों को धोना ही होता है। वैसे ही पानी है जो किडनियों को साफ रखता है और हमारी किडनी क्या है, जब हम पाचन तंत्र हमारा मजबूत है, मतलब कि हमें अच्छे खा पी रहे हैं और मल त्याग भी तो अच्छा ही होगा। अगर हम मल त्याग ठीक ढंग से करते हैं तो हमारी किडनी अपने आप ही साफ होती रहती है, गंदे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में से बाहर निकलते रहते हैं। आगे है हमारे पास फैट, जिसे चर्बी भी कहा जाता है। यह क्या करता है, पाचन तंत्र को सही रखता है। यह विटामिन ए डी ई और के को भी घुलने में मदद करता है। और विटामिनों को घुलने में कौन मदद करता है, सबसे पहले तो प्रश्न आ सकता है, तो क्या करता है, फैट है जो विटामिनों को घुलने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इससे क्या मस्तिष्क का, अपने जो माइंड है, माथा है, जो उसका क्या करेगा, विकास करेगा। और शरीर के अंदर की जो सूजन है, हमारे हम सूज जाते हैं जब हमारे अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अच्छी नींद लेने के लिए मानसिक और शारीरिक विकास होता है। फैट खाने से क्या होता है, अच्छी नींद, हम जानते हैं ना कि अगर ओवरवेट हो जाएं तो वो फैट खा खा कर ही होते हैं, जो मोटापा ओबेसिटी की शिकार हो जाते हैं, तो उनमें क्या होगा कि हम देखते हैं वो आलसी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनमें क्या है, नींद ही आती रहती है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो चर्बी है हमें अच्छी नींद दिलाने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन। विटामिन क्या क्या हेल्प करते हैं, सबसे पहले तो है विटामिन ए। विटामिन होते हैं 6 प्रकार के। आगे जो बी हैं उसके क्या टाइप्स आ जाते हैं, बी के जो टाइप्स आ जाते हैं, सबसे ज़रूरी हैं जो ये 6 ही होते हैं। पहले विटामिन ए, हम सबसे पहले जानेंगे कि जो विटामिन ए है उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो आपने कैसे याद रखना है, विटामिन ए से आपने याद रखना है कि जो आपकी आई साइट है, आँखें हैं, जो ए आँखें, याद रख लेना है कि जो आँखें हैं हमारी विटामिन ए के कारण अच्छी रहती हैं। अगर हम विटामिन ए ना खाएं तो हमारी जो आईज़ है, जो हमारी आई है वो वीक हो सकती है। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, रतौंदी कहते हैं, रतौंदी। बी से याद रखना है बेरी बेरी का रोग नहीं होता। और सी से कौन सा याद रखना है, स्कर्वी का रोग नहीं होता। डी से हड्डियाँ रिकेटिस रोग है, जो हड्डियाँ का मतलब डी, हमारी हड्डी बोलने में भी आ रहा है डी। सो विटामिन डी है जो वो हमारे हड्डियों के रोग को दूर रखता है। जो ई विटामिन है, ये जनन शक्ति का कम होना। अगर हम कम खाएंगे ई तो वो क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब किसी लेडीज़ ने बच्चे को जन्म देना होता है। और जो विटामिन के है वो क्या करेगा, खून के थक्के नहीं बनने देगा।
खून के थक्के जैसे क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहता है। सो आपने यह 6 ही जो है पेपर में लिख कर आने हैं। इसका आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बारे में आगे टाइप्स बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बी की इतनी टाइप्स बता रखी हैं आपने, ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, एक लास्ट में हमारे पास फोलिक एसिड। ये क्या करता है, हमारे अगर पेचिस या अनीमिया, अगर हमारे पास खून की कमी आ जाए और हमें पोटियां लग जाएं, पेचिस हो जाए, तो वो कहाँ पर हेल्प करता है, हमारी फोलिक एसिड वहाँ पर काम करता है। फोलिक एसिड की गोलियां हैं जो वो गर्भ अवस्था में एक फीमेल को भी दी जाती हैं। आगे है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन के क्या लाभ हैं? प्रोटीन के बारे में मैंने पहले भी बताया। प्रोटीन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है एनिमल से। एनिमल से कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है हमें? जैसे एग खा लें, मांस खा लें, मछली खा लें, वहाँ से दूध पी लें, मक्खन, दूध से बनी प्रत्येक चीज़ों में से हमें क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है। और जो कुदरती होता है उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति प्रोटीन कहा जाता है। वो कहाँ से मिलेगा? हमें पल्सी से, हमें दालें से मिलेगा। इनका हेल्प कहाँ पर हमारे शरीर के लिए अच्छा कहाँ पर होता है? जानते हैं हम, मांसपेशियों का विकास होता है, हड्डियों के, यहाँ पर ना स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ना सर, लचकीला बनाने में हेल्प करता है, हड्डियों को लचकीला बनाने में। जैसे हमारी हड्डियाँ काम करती हैं, वहाँ पर ना एक ग्लूको नाम का क्या होता है, एक एसिड होता है जो प्रोटीन ने क्रिएट करना होता है। जैसे कहते हैं कि गुड, जो हमारे नीज हैं और हमारे शोल्डर हैं, वहाँ पर एक ग्रीस नाम का काम करता है प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास आदर्श वजन बनाए रखने के लिए, ठीक वजन को बनाए रखने के लिए, अगर हम मोटे हैं तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। वहाँ से हमारा जो मसल्स बनेंगे और जो हमारा मोटापा है दूर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास दिल से संबंधित बीमारियों के लिए, बेहतर प्रतीक्षा प्रणाली के लिए, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, हार्मोन संतुलन में मदद करता है। त्वचा, हमारा जो स्किन है, सबसे बॉडी का सेंसिटिव पार्ट होती है हमारी स्किन। जैसे हम कोई भी गर्म और ठंडी चीज़ छू लेते हैं तो हमारे दिमाग को तभी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। हम अपना हाथ है जो पीछे हटाते हैं, उसकी हेल्प भी कौन करता है? हमारा प्रोटीन करता है, त्वचा की, हमारी स्किन की हेल्प। नेक्स्ट प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जा चुका है सर, हमारे पास है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न निर्धारित तत्वों की व्याख्या करें। हम इसको जानेंगे क्योंकि यह प्रश्न भी आपको 2016 में 2 बार पूछा गया है। दिसंबर परीक्षा में भी पूछा गया है और जून की परीक्षा में भी। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आनुवंशिकता, इसके बारे में हम पीछे भी वीडियो 1 में पढ़ चुके हैं। आनुवंशिकता क्या होती है, कहाँ से मिलती है? वो क्या होती है कि हमें अपने जीन्स जो हमारे पिताजी होते हैं वहाँ से मिलती हैं। कैसे गुणसूत्र है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया। यह भोजन को कैसे प्रभावित करेंगे तत्व? अगर हमारे घर का जैसा भोजन है, हम जैसे हम कबीले में रहते हैं वैसा ही भोजन हम ग्रहण करेंगे। इसीलिए जो हमारी आनुवंशिकता है वो भी क्या करती है? निर्धारित करती है हमारे भोजन को, कि हमने कौन सा भोजन कब और किस समय, किस ऋतु और किस समय पर खाना है, सुबह खाना है या रात को खाना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रायवर्ण। प्रायवर्ण में क्या होता है? प्रायवर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक प्रायवर्ण और बाहरी प्रायवर्ण। आंतरिक प्रायवर्ण का संबंध क्या होता है? शरीर की कोशिका अंदर का जो एनवायरनमेंट है। बाहरी जो वातावरण है उसका संबंध कहाँ होता है? हमारे जो वस्तुएं परिस्थितियों से होता है, जो जन्म उपरांत तो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैंने सीधा ही आपको ये एक्सप्लेन करवा देना है कि क्या होते हैं। जो शरीर के अंदरूनी अंग होते हैं उनका जो एनवायरनमेंट है, जो बाहर से हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो अंदर जाकर इंटरनल हमारे बॉडी को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं, उसकी हेल्प करती है हमारी कोशिका की, प्रत्येक अंगों की। ये 2 टाइप्स के जो इन्वायरमेंट हैं जो भोजन से ही हमारे अंदर मौजूद होते हैं। आंतरिक जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है और बाहरी जो जहाँ से हमने भोजन लेकर खाना है। पर्यावरण है जो हमारा वातावरण है, यह भी भोजन को प्रभावित करने वाला एक तत्व है।
जीवन शैली है। जीवन शैली में क्या हो जाता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हम स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ रहे हैं, और जो हमारे साथी खा रहे हैं हम उनके साथ क्या करेंगे, खाना पीने का संबंध जोड़ते हैं। और क्या होगा कि कोई भी एक्टिविटीज़ हम कार्य करते हैं सो वो हमें कहाँ से मिलने हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल, हमारे जीवन शैली से मिलने हैं। हमारे पास है विकसित और विकासशील देश में आधुनिक जीवन शैली के कारण विभिन्न प्रकार की हमारा फूड जो है अब अच्छा नहीं रहा। इसी कारण कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बढ़ने लगी हैं, वो है हमारे पास सबसे पहले तो है हृदय रोग, मोटापा, फेफड़ों का कैंसर, नशे की लत। ये हमें भोजन के कारण लग चुकी है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी कारण हम क्या बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। सामाजिक आर्थिक मतलब क्या हुआ, सामाजिक जो समाज में हमें कौन सा भोजन मिलना है, हम बैठे हैं और हमारे पास कौन सा भोजन है, हम बाहर जा रहे हैं हमने किस दुकान से क्या खाया। नेक्स्ट आर्थिक। आर्थिक अगर आप रोजगार प्राप्त हैं तो आप अच्छा भोजन खा लेंगे, अगर आप गरीब हैं तो आप अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, जिनके कारण क्या है आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, जिसके कारण आप बीमारियों को आवाज़ें देंगे। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, शिक्षा, पोषण, रोजगार के अवसर, व्यवसाय, रहन सहन तथा राजनीतिक तंत्र जैसे कारकों का आंकलन किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि उसकी आय कितनी है। पहले व्यक्ति की आय देखी जाती है, बाद में पूरे राष्ट्र की आय देखी जाती है, उसको कितनी वेजेस मिल रहा है, कितनी आमदन हो रही है, शिक्षा क्या है, पोषण कैसा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं या नहीं, उसका लिविंग स्टाइल, रहन सहन कैसा है। यह तत्व भी हमारे भोजन को निर्धारित करते हैं। जैसे हम अच्छा खाएंगे और अच्छा ही उसका रिजल्ट भी पाएंगे। अगर आप वैसे ही अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट पाएंगे। जैसी इनपुट होती है हमारी वैसी क्या होती है, हमारी आउटपुट भी होती है। नेक्स्ट, भोजन को कौन सा तत्व प्रभावित करता है, वह है आर्थिक स्तर। अगर हम गरीब हैं तो हम अच्छा भोजन नहीं खाएंगे। अगर जीवन की हमारी दशा अच्छी है हम अच्छा भोजन भी खा लेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों में फ़र्क पता चल गया हमें कि गरीब कौन सा भोजन खाते हैं, अमीर लोग कौन सा, मिडिल क्लास फैमिली के लोग कौन सा भोजन खाते हैं। आर्थिक स्तर किसी देश के क्रय विक्रय शक्ति, नागरिकों के जीवन स्तर, इव जीवन की गुणवत्ता, परिवार की दशा, रोगों की उत्पत्ति तथा उसके प्रति जन सामान्य की प्रतिक्रिया आदि का निर्धारण करता है। इसीलिए हमने जाना कि गरीब कौन सा भोजन खाएंगे, अमीर कौन सा। ये हमारे आर्थिक स्तर पर है कि हमने कैसा भोजन कब खाना है। नेक्स्ट है शिक्षा। अगर हमें शिक्षा ही नहीं है कि हमने कौन सा अच्छा भोजन खाना है, हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में पता ही नहीं है और हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, हम उसी में बह कर खा रहे हैं, तो क्या होगा कि हम बीमारी के शिकार हो जाएंगे, हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए जैसे गरीबी, कुपोषण, बीमारी, शिशु मृत्यु दर जैसी स्वास्थ्य कठिनाइयों का ग्राफ जन निरक्षरता के ग्राफ के साथ क्या है, चलता रहता है। हम जानते हैं कि अगर हमें शिक्षा अच्छी नहीं मिली है तो हमारा स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं होगा। जैसे हम बच्चे को समझाते हैं कि रोज़ ब्रश करना है, रोज़ नहा कर आना है, रोज़ शौच करके आना है। अगर बच्चे को हम यह शिक्षा ही नहीं देंगे तो वो स्कूल का माहौल आकर ख़राब ही करेगा ना। अगर स्कूल में नहा कर ना आया, ब्रश ना कर कर आया, सो हम ऐसी शिक्षा दें बच्चे को भी कि वह शिक्षा के दौरान ही अपनी जिम्मेवारियां को समझने लगे और डेली जो दैनिक कार्य है, अपना लिविंग स्टाइल है जो, वो उसका अच्छे से हो पाए। व्यवसाय है हमारे पास कि हमें जब अच्छा काम मिल गया तो हम क्या हैं, अपनी पसंद के काम के कारण संतुष्ट हैं और अच्छा भोजन खा पाएंगे, हम चिंता मुक्त हो जाएंगे और हम कई बीमारियों को दूर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राजनीतिक तंत्र। हमें भी पता है कि वो जो नेता पार्टियां दल होती हैं क्या एजेंडे लेकर आती हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नीतियां बनाती हैं, लेकिन अगर जब वो क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप चलाने लग जाते हैं तो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो लो हो जाता है, जिसके कारण हम बीमारियों की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं। वह किन्होंने देनी है, हमें सरकारों ने ही देनी है। अगर हमारी सरकारें ही अच्छी नहीं हैं, हमें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली तो हम क्या होगा, रोगों के शिकार हो जाएंगे, रोगों को रोक नहीं पाएंगे, जिसके कारण हम बीमारियों का सामना ही करते रहेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न पूछा गया है, हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया दिसंबर 2016 में। हमारे पास है भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल। भारत सरकार ने 1977 में लोगों के स्वास्थ्य लोगों के हाथों में यह समर्पित किया कि इसी सिद्धांत पर हमने चलना है, इसी दृष्टिकोण के कारण कि लोगों का स्वास्थ्य लोगों के हाथों में। हम भी जानते हैं हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों में ही है, सरकारों के हाथों में तो नहीं है। हमने अच्छा भोजन खाना है, बीमारियों से दूर रहना है, साफ़ सुथरे वातावरण पर रहना है, तो हम अपनी देखभाल खुद ही करेंगे। हमारी देखभाल करने और कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। हमारे पास है रूरल लेवल ग्राम सत्र। ग्राम सत्र पर क्या है कि जो हमारे सरपंच पंच होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि लोगों को इलाज के लिए नज़दीक कोई डिस्पेंसरी का विवरण करके दें कि यहाँ पर हम डिस्पेंसरी खुलवा रहे हैं, जो लोग हैं गरीब लोग हैं, जहाँ अमीर लोग भी हैं, इसका लाभ उठाएं। ग्राम सत्र पर यह शुरू होनी चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन, यहाँ पर लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि लोग खुद भी इसको अपना मानकर ऑर्गेनाइज करें, उसको आयोजित करें, और उनको यह बताना भी चाहिए कि कौन सी बीमारी किस समय में फैलती हैं। जैसे डेंगू के लिए हमें कहा जाता है कि आप अपने जो पानी है घरों में भरकर रखते हैं, कूलरों में पानी भरकर रखते हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो जो डेंगू का लार्वा मच्छर है वो पैदा हो जाएगा, जिसके कारण आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वैसे ही क्या होता है कि ग्राम सत्र पर मार्गदर्शन करना चाहिए कि कैसे हमने लोगों को बीमारियों से दूर रखना चाहिए। यह जिम्मेवारी ग्राम के लोगों की, ग्राम के जो मेंबर होते हैं और ग्राम का जो प्रधान, जिसे क्या कहा जाता है, सरपंच भी कहा जाता है, उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि लोगों को समझाएं। स्पेशली कौन से लोगों को समझाना चाहिए? बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड, बूढ़ों की बीमारियों से रिलेटेड, और जो स्त्रियां हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जहाँ गर्भवती के दौरान उनका जो बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद कैसे संभाल करनी है, ये कौन सा लेवल है? हमारा ग्राम सत्र का लेवल है, जहाँ पर बच्चे को ही नहीं, सभी प्रकार के लोगों को यह समझाना चाहिए कि हमें हमारी बीमारियों के लिए खुद को लड़ना है, खुद को एक साथ होकर हमने कैसे एक दूसरे में जागरूकता लेकर आनी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्थानीय दवाइयाँ, जहाँ पर हमारी फर्स्ट एड की दवाइयाँ, जैसे कि किसी को चोट लग गई उनको दवाइयाँ दे देनी, जहाँ डिस्पेंसरी में जच्चा बच्चा का कार्य जो होना ही चाहिए कि जन्म लेने वाली कोई स्त्री है वहाँ पर लाकर उनको बच्चे के जन्म के बाद जो दवाइयों की ज़रूरत है उनको फ्री में मुहैया करवाएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फ़र्ज़ है कि जो छोटे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, समय समय पर उनकी जो शरीर है उसके बारे में अवलोकन करें और रिकॉर्ड अपने पास रखें। उसका एक पोर्टफोलियो तैयार करके पता लगे कि बच्चे में कौन सी वृद्धि हुई है या बच्चे में कौन सी कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए कौन सी मेडिसिन, जैसे हम जानते हैं आंगनवाड़ियों में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, टीके भी लगाए जाते हैं, और आंगनवाड़ियों में जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसकी गोलियाँ भी अब प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो समय समय पर बच्चों को दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उप केंद्र सत्र। उप केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद स्वास्थ्य प्रदान करवाने वाली एक प्रणाली है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो उप केंद्र सत्र है वो ग्राम के ही लोगों के लिए बनाई गई एक प्रणाली है, जो ग्राम के लोगों को बीमारियों से मुक्त रखती है। कर्मचारी कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 1 होती है, पुरुष 2 होते हैं, स्वयं सेवक जो हेल्प करने के लिए, और स्वैच्छिक कार्यकर्ता जिनका भुगतान किया जाता है वो कितने होते हैं? हमारे पास 1 से 3 होते हैं। उनकी प्रति मास जो उनका भुगतान है उनको कितना किया जाता है? 50 रुपये का भुगतान भी किया जाता है। वैसे ही हमारे पास जो केंद्र होते हैं वहाँ उनका ढांचा तैयार करने के लिए हमारे जो डॉक्टर होने चाहिए, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिस होनी चाहिए, ड्रेसर होना चाहिए। वैसे ही है हमारे पास एक फार्मासिस्ट, कंपाउंडर होना चाहिए जो हमारी हेल्प करे, एक टेक्नीशियन प्रयोगशाला लेबोरेटरी में होना चाहिए, रेडियोग्राफर होता है जो एक्सरे करते हैं, वार्ड बॉय होना चाहिए जिसे वार्ड अटेंडेंट भी कहा जाता है, धोबी जो मरीजों के कपड़े साफ़ कर दे, सफाई कर्मी जो अस्पताल की
सफाई करे, माली जो उसके पौधों को पानी दे, उनकी काट छांट करे, चौकीदार जो रात को रखवाली करे। आया, आया कौन सा होता है? आया हो गया हमारा जो गेट कीपर होता है, उसे कहा जाता है। चपड़ासी एक पियनो, कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है। हमारे पास वैसे ही अस्पताल, अस्पताल कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताया गया कि प्राथमिक स्तर के केंद्रों में अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं में जो वर्तमान संगठन है, जिला अस्पताल हो गए, विशेष अस्पताल हो गए, ये सभी शामिल होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो ग्रामीण लोग हैं या शहरी लोग हैं उनकी हेल्प करना, उनको बीमारियों से मुक्त रखना, समय समय पर उनकी जांच करना। नेक्स्ट प्रश्न है जो 2020 में ही पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में जो पाचन है वो कैसे चलता है। ये हम एक फिगर के जरिए जानेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही, कैसे जो मानव शरीर है वो कैसे काम करता है। ये है हमारे पास एक तस्वीर। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश में। आप इंग्लिश में देखिए, हमने भोजन खाया, ये फेरिनिक्स में आया। फेरिनिक्स एक पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी श्वासनली है, जहाँ पर है हमारा फूड पाइप। जैसे हम भोजन को खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी श्वासनली के आगे कोई चीज़ अटक जाती है जिससे हमें खांसी आने शुरू कर देती है, हम खांसने लगते हैं और भोजन आगे चला जाता है, हमारे कहाँ पर आ जाता है? हमारी फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप में आने के बाद भोजन कहाँ पर जाता है? भोजन जाता है स्टमक में, हमारे पेट में। लीवर ने क्या करना होता है? जो स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पाचन तंत्र के जो एसिड्स होते हैं उनको चूसना है और यहाँ पर आंतड़ी में छोड़ देना है, जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसे बोलते हैं। पैंक्रियाज का काम क्या है? इसने शुगर, जो हमारी इंसुलिन है, उसको कंट्रोल में रखना है, इंसुलिन को हमारे शरीर में बढ़ाना है, इसीलिए हमारी जो शुगर है वो कंट्रोल में रह सकती है। सबसे पहले स्टोमक के बाद भोजन कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद कहाँ पर जाता है? वो बड़ी इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद क्या होता है? भोजन हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं यही आपने एग्ज़ाम में लिख कर आने हैं, और जो बाकी के पॉइंट दिए गए हैं ये एक्स्ट्रा है। वैसे ही हमारे पास हिंदी है, लार ग्रंथ। लार ग्रंथ ही यहाँ पर हमने भोजन को स्लाइवा, यहाँ पर भी था स्लाइवरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, जहाँ पर हमारी जो थुक है उसको भोजन में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आहार नली में आ जाता है। आहार नली में आने के बाद हमारा भोजन कहाँ पर जाता है? स्टमक में। स्टमक के बाद छोटी आंतड़ी, छोटी आंतड़ी के बाद बड़ी आंतड़ी में जाना है। यहाँ से हमें लीवर ने अम्ल दे देने हैं, हमें एसिड दे देने हैं ताकि भोजन हमारा अच्छे से पच जाए। और उसके बाद क्या है? हमारा भोजन है जो बाहर मल त्याग प्रणाली से बाहर निकल पाएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी। ये पहली वीडियो है हमारे DEC 02 एग्ज़ाम जो होने वाला है। उम्मीद बहुत करते हैं कि आप इसे पसंद भी करेंगे, लाइक और शेयर कमेंट करके बताएंगे भी, ताकि हम आगे की वीडियो और आपके लिए बनाते रहें। यह प्रोग्राम है जो इसको जारी रख पाएँ। कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आपका आने के लिए धन्यवाद।